हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी का वेलकम है आज के न्यू सेशन के अंदर। और आज जो अपन देखने वाले हैं वो है क्यूब को अपन किस तरीके से फास्ट वे से निकाल सकते हैं, है ना। काफ़ी अपने पीछे वैदिक मैथमेटिक के किए हैं जिसके अंदर अपन ने सब एडिशन देख लिए हैं, और चाहे स्क्वायर निकालना हो चाहे स्क्वायर रूट निकालना हो, ये सारी चीज़ें अपन ने ऑलरेडी देख रखी है। बहुत सारे ऐसे है जो टॉपिक अपन ने कवर किए हैं। आप जाके पूरी जो प्लेलिस्ट है वो विजिट कर सकते हो, जिसके अंदर आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेगी जिससे आप अपनी कैलकुलेशन को बहुत ज़्यादा फास्ट कर सकते हो। एंड इसके अलावा आपका कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम चैनल है वो आप अपना ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ से आप मेरे से आप डिस्कस कर सकते हो। और आपका कोई भी डाउट है तो आप वहाँ से उसका सॉल्यूशन ले सकते हो, और जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूँगा। चलिए अब देखते हैं सबसे पहले 12 की क्यूब, है ना। क्यूब करना है अपन को, किस तरीके से अपन कर सकते हैं, विद इन सेकेंड के अंदर आंसर निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो इसका ट्रिक क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये एक तरीके से a प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला लगता है, उसी का यहाँ पे यूज़ हो रहा है, लेकिन अपन को इसको इस तरीके से लिखना है जिससे कि अपना आंसर फास्ट आ जाए, है ना। तो इसको मैं लिख के दिखाता हूँ आपको किस तरीके से आपको लिखना है। जैसे 1 है, 1 का आप स्क्वायर करो और 2 का क्यूब करो। 1 का क्यूब करोगे 1 आएगा, कोई दिक्कत। मैं थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूँ ताकि अपन कैलकुलेशन करें तो अपन को कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। चलिए इसको मैं इस तरफ ले आता हूँ। अब देखिए, ठीक है। अब क्या है अपना 12 है, 12 आपको लिखोगे तो 1 की क्यूब लिखो। पहले तो लिख दिया 1 की क्यूब, और इसको आप कितने पार्ट में कट कर रहे हो, इसको आप एक तरीके से इतने पार्ट में कट कर दिया आपने, ठीक है ना। कर दिया, 3 आपको लाइनें खींच लेनी है, पहले 3 लाइन्स आपको ड्रॉ कर लेनी है। तो 1 की क्यूब आ गई। 2 की क्यूब कितनी होती है अभी, 8 होती है ना। अब आपको क्या करना है, 1 की क्यूब करनी है, सॉरी 1 का स्क्वायर करना है और 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देनी है। तो 1 का स्क्वायर करो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा भाई, 1 का स्क्वायर करके 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, तो अपना आएगा 2 ही आएगा। फिर आप देखो, अब 1 का स्क्वायर मत करो, 2 का स्क्वायर करो। 2 का स्क्वायर करोगे 4, 4 की वापस 1 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो अपना आ जाएगा 4, आ जाएगा। अब नीचे देखो, 2 का तो आप डबल करो, 4 का भी आप डबल करो। अब इनको ऐड कर दो, ये 8 आ जाएगा। 8 एंड 4 12, 1 कैरी ऊपर चली गई, ये 7 और ये 1, यही आपका आंसर है। आई बात समझ। पहले आपको क्या करना है, 1 की क्यूब लिखनी है, लिख दी। फिर लास्ट वाले की क्यूब लिखनी है जो कि 8 है, वो लिख दी। फिर आपको क्या करना है, 1 का स्क्वायर करना है और 2 के साथ मल्टीप्लाई करनी है, ये आ गया। फिर आपको आगे वाले यानी उससे जो आगे नेक्स्ट नंबर है डबल जो है अपना बी पे, तो इसका आपको स्क्वायर करना है और 1 के साथ मल्टीप्लाई करनी है। तो 2 का स्क्वायर किया 4, 4 इंटू 1 यानी ये 4। अब आपको 2 का डबल करके नीचे लिख देना है और इसका डबल करके नीचे लिख देना है। अब इन सभी को आपको ऐड कर देना है ना, आसान सा। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं फिर आपको समझ में आएगा। जैसे आप यहाँ पे 2 की क्यूब कर रहे हो, कितना आएगा भाई, 8 आ गया। 1 का क्यूब कर रहे हो 1 ही आएगा। फिर यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर करो, 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा। 1 का स्क्वायर करो और 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा। इसका डबल 8 होता है और इसका डबल 4 होता है, इनको ऐड कर दो 1 6 12, तो 2 आ जाएगा, 1 के ऊपर चली जाएगी, दैट्स इट। बस ये अपना आंसर आ गया, है ना आसान। तो इस तरीके से आपके पास कोई भी नंबर हो उसका आप क्या कर सकते हो, क्यूब निकाल सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। चलो और भी करते हैं अपन, और आपके सारे डाउट क्लियर करते हैं। जैसे 43 है, एक बात आप माइंड में रखो, आपको 1 से लेके और 9 तक तो क्यूब याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है ना। 1 से लेके 9 तक क्यूब आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि तभी अपन उसका यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 4 की क्यूब अब आपको याद होगी तो यहाँ पे आप लिख दोगे, अगर आपको याद ही नहीं होगी तो आप कहाँ से लिखोगे, है ना। तो इस तरीके से आपको 4 का हो गया, 3 का हो गया, इन सभी का आपका क्यूब याद करना होगा। तो जैसे 3 का तो आपको याद है, 4 का भी आपको पता होगा, तो इस तरीके से आपको 9 तक याद कर लेने हैं। तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 64, और 3 का कितना होता है 27 होता है कहीं ना कहीं क्यूब जो आप बात कर रहे हो। देखो अब 4 का आपको स्क्वायर करना है और 3 के साथ मल्टीप्लाई करनी है, 4 चौके 16, 16 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 16 3 48 होते हैं, 16 3 जा 48 होते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, 3 का स्क्वायर करना है और 4 के साथ मल्टीप्लाई करनी है। 3 का स्क्वायर करोगे 9, और 9 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये आपका आएगा 36 कहीं ना कहीं, आ गया भाई। अब आपको क्या करना है, डबल कर करके नीचे वालों को लिखना है। तो ये अपना 48, ये अपना आ जाएगा 96 जब डबल करोगे, और ये अपना आ जाएगा 72, बस इतना ही तो है। अब इनको ऐड करना है, तो ऐड आपको कैसे करना है मैंने आपको बताया था। यहाँ पे देखो, अब जो ये 27 है तो 27 का 27 नहीं लिखना है। अब आपको ओनली कितना लिखना है, 20 लिखना है, सॉरी ओनली 7 लिखना है। ओनली कितना लिखना है, 7 ही लिखना है। लिख दिया 7। अब ऊपर कैरी कितनी चली गई आपकी,
2 कैरी चली गई ऊपर। ऊपर कितनी चली गई? 2 कैरी चली गई। तो अब इसमें से क्या होगा, इन सभी को जब आप ऐड करोगे तो ये अपना कितना आएगा? 2 एंड ये हो गया अपना 10, है ना, क्योंकि आपको सभी को ऐड करना है। सभी को क्या करना है? ऐड करना है। तो इन सभी को आप जब ऐड करोगे तो कितना आएगा आपका? देखो ये 2 हो गया, और जो 2 कैरी ऊपर चली गई थी, ये मैं 2 कैरी यहीं पे लिख देता हूँ इसके डाउन में ही, ठीक है ना, ताकि आपको आसान हो जाए। तो ये 2 2 4, 4 एंड 6 10, 10 हो गया। तो 10 का तो 0 आ गया, बाकी जो आएगा वो ऊपर कैरी में ही जाएगा। तो उसको आप यहाँ पे बॉक्स में लिख लो ताकि आपको माइंड में रहे भी वो अपना एक तरीके से कैरी है जो कि ऊपर जा रही है। तो 1 कैरी ऊपर गई थी, इन सभी को आप ऐड करोगे ना, 7 3 10 और एक कैरी, वो 11 हो गया टोटल। तो ये जो 11 है ना वो इसके साथ ऐड हो जाएगा एक तरीके से, है ना। तो ये अपना आंसर में नहीं है। इसको जब आप ऐड करोगे 9 एंड 6 15, 15 का 5 आ गया। और अब अपनी 1 कैरी ऊपर तो है ही, 1 कैरी ऊपर है, तो ये टोटल कितना हो गया अभी? ये अपना 5 6 6 और 9 15, 6 एंड 9 15, ये भी अपनी ऊपर कैरी चली जाएगी 15। तो ये 15 यहाँ पे आप लिख दो कहीं ना कहीं। तो इन सभी को जब आप ऐड करोगे, ये 9 एंड ये 6, बस। तो यही अपना आंसर है ना। तो इस तरीके, सॉरी ये 7 आएगा, 6 और 1 7 हो गया ना। तो 79507, ये तो अपनी कैरी है। इसको तो मैंने ऐसे ही लिख के दिखाया आपको ताकि आपके माइंड में रहे। तो अपना जो आंसर है वो 69507 अपना आंसर आ गया, है ना। तो इस तरीके से आप फास्ट वे से कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन आपको फास्ट करनी होगी। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 से लेकर 9 तक क्यूब याद करनी पड़ेगी, और जो आपको मैं बता रहा हूँ ये ट्रिक आपको यूज़ करना पड़ेगा। चलो और क्वेश्चन देखते हैं अपन कुछ, फिर आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा जिनका आंसर आपको बताना होगा। जैसे यहाँ पे 49 दिख रहा है, 49 करोगे तो 4 का तो आपको पता है 64 होता है भाई, ठीक है। एंड 9 का, अब 9 का आपके माइंड में है तो लिख दोगे। अब 9 का आपके माइंड में नहीं है तो कैसे लिखोगे? तो इसलिए कह रहा हूँ आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, 9 तक तो क्यूब याद करनी ही करनी है। तो इसका कितना आ जाएगा? 2729 इसका क्यूब होता है, आपको पता है 9 का क्यूब। अब देखो क्या करना है, 4 का स्क्वायर करना है और 9 से मल्टीप्लाई करना है। 4 का स्क्वायर करके 9 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 16, 4 4 जा 16 एंड 16 9 जा कितने होते हैं? तो पहाड़े तो यार आपको याद होंगे, टेबल तो 20 तक तो याद होती है लगभग तो, लेकिन नहीं ये याद है तो कर ही लो, अगर याद नहीं है तो कर लो। बाकी अगर मल्टीप्लाई करना तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही रखा है। अब 16 की जब आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तब तो आपका 160 आता है, तो उससे 16 कम है तो 144 आ गया, बात ख़त्म। तो यहाँ पे अपना कितना आ जाएगा? 144 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप 9 का स्क्वायर कर रहे हो और 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 9 का स्क्वायर कर रहे हो और 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो 9 का स्क्वायर हो गया 81, 81 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो सिर्फ सीधा पहले तो आप डायरेक्ट क्या करो, 81 हो गया ना, 81 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये अपना कितना हो जाएगा? 84 जा आप डायरेक्ट देख लो पहले तो ये तो अपना 32 आ रहा है, तो 32 में कितना ऐड हो रहा है? 4 और ऐड हो रहा है, बस, है ना आसान सा। तो इस तरीके से आप कोई भी आंसर आपको निकालना हो ना तो पहले उसको ब्रेक करो, ठीक है ना, क्योंकि ब्रेक करोगे ना तो आंसर सही आएगा। तो 32 4, तो ये अपना कितना आ जाएगा? 3 2 एंड 4, ये यहाँ पे 4 अपना, ठीक है। तो अब देखो इनके डबल कर लेने, डबल करोगे तो ये 8, ये भी 8 और ये 2, इसका डबल करोगे 8 4 6, बस। तो इतना ही करना है। अब आपको आंसर लिख लेना है, ये 9 आ जाएगा और ये 72 यहाँ पे लगा दो, ठीक है। और अब इसमें क्या कर देना है, इनको ऐड कर देना है। ऐड कर रहे हो आप, ऐड करोगे तो ये देखो 10 10 एंड 14। अब बाकी जो आएगा वो यहाँ पे बॉक्स में लिख लो क्योंकि वो तो आपकी कैरी होगी। तो इनको बॉक्स में लिखोगे तब कितना आ जाएगा अभी? ये 10 आया था तो ये 8 एंड 4 आपका 12, 12 एंड 2 14, तो 14 का 4 आ जाएगा, 1 कैरी ऊपर गई तो ये 104 आ जाएगा। तो ये 104 यहाँ पे लिख दो भाई क्योंकि ये भी अपन को ऐड करना है। तो अब इनको ऐड करोगे तो ये 4 4 8 8 8 16, अब जो आएगा वो बॉक्स में लिख दो क्योंकि वो एक तरीके की कैरी है अपनी। तो ये 16, 1 कैरी ऊपर चली गई, 5 एंड 13, 5 एंड 8 13 हो गया, 1 कैरी ऊपर चली गई तो ये 2 2 4 एंड 5, तो ये 53 अपनी क्या आ जाएगी? कैरी आ जाएगी। तो इनको भी अपन ऐड कर देते हैं, तो अपना यहाँ पे 7 एंड ये 11, तो अपना जो रियल आंसर आया वो कितना आया है? 117649, दैट्स इट। तो इस तरीके से आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो उसका आंसर आप क्या निकाल सकते हो? बहुत ही जल्दी निकाल सकते हो। तो इस तरीके से है ना आसान। तो देखो थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी, बट हाँ यहाँ पे आपको कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी, बस इतना ही है। भी इसको आप लिखने का तरीका थोड़ा समझ लो तो आसान हो जाएंगे क्वेश्चन करने। चलो 93 वाला करते हैं एक क्वेश्चन, फिर आपको थोड़ा सा और आसान लगेगा। 93 9 का तो आपको पता ही है क्यूब कितना होता है, अभी अभी अपन ने किया था,
है ना। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले अब 93 का बताऊं, अब 48 का तो आप कर ही लोगे, 47 का मैंने बता दिया, तो 9 का क्यूब तो आपको पता है, तो इसको आप क्या कर दोगे यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके पास कोई भी बड़ी से बड़ी नंबर है उसका आप कर सकते हो। तो 9 का क्यूब पहले तो लिखो, कितना होता है 729। 3 का क्यूब कितना होता है भाई 27, बस। तो अब आप 9 का स्क्वायर करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, तो ये अपना कितना आएगा भाई 9 का स्क्वायर आप कर रहे हो 81, 81 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, है ना, तो 243 यही आएगा। अब आप 3 का स्क्वायर कर रहे हो 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, यानी 9 9 जा आपका कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, 81 हो जाएगा। अब आप क्या कर रहे हो, इनको ऐड कर रहे हो, इनको ऐड कर रहे हो, तो इनको डबल कर रहे हो, डबल करोगे तो ये 684, इसको डबल करोगे तो 2 and 16, बस। तो इतना ही करना था, अब इनको ऐड कर देना है आपको, और क्या करना है ना, आसान सा। अब यहाँ पे देखो कितना था 27 का 2 आ जाए 7 आ जाएगा, 2 कैरी ऊपर चली जाएगी, तो 2 कैरी ऊपर लेके जाओगे तो इसको अपन 3 बना देते हैं, क्योंकि 81 था ना, 83 बना दिया डायरेक्ट, तो ये 5 आ जाएगा। अब जो आएगा वो क्या आएगी अपनी कैरी आएगी, तो ये देखो 8 और 16 24 हो गए डायरेक्ट, तो ये 24 अपनी कैरी आ गई, और वो 24 इसके अंदर ऐड हो जाएंगे, अगेन हो जाएंगे ना इसके अंदर ऐड, इसके अंदर ऐड करोगे तो 10 10 and 3 13, ये 3 आ जाएगा, 1 कैरी आपकी ऊपर चली जाएगी वापस, तो ऊपर जाएगी, तो यहाँ पे अपना कितना था 2, तो 2 and 3 3 and 4 हो गए अपने 7, 3 और 4 7, 7 and 15 हो गए, तो ये भी अपन बॉक्स में लिख देते हैं, 15 का 5 आ जाएगा, और 1 कैरी ऊपर चली जाएगी, 3 and 4 ये 7 अगेन हो गया, तो ये अपना आ गया 75। इनको अब ऐड कर देते हैं अपन, इनको ऐड करोगे तो ये कितना आएगा अभी 4, और यहाँ से अपना कितना आएगा 10 and 8, है ना, आसान। तो इस तरीके से आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो उसका आप क्यूब निकाल सकते हो, है ना। तो 80 आपका कितना आ गया 80, और ये 4 3 and 5 7, दैट्स इट, है ना। ये है ये है ये है ये है, क्योंकि ये तो अपनी केरी है, ये तो एक लिखने का तरीका है ताकि अपना क्वेश्चन आसान हो जाए, है ना, माइंड में ना रखना पड़े, अपन इस तरीके से अपन उसको रख सकते हैं, है ना, आसान। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो। 48 वाला आपको करना है, 56 वाला 75 89, और मैं एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूँ जो नहीं होने वाले हैं, वो क्वेश्चन करवाता हूँ। देखो जैसे यहाँ पे 81 है, 81 का करते हैं, चलो 81 8 का क्यूब सबसे पहले तो आपको याद रखना है, मैंने आपको बोल दिया अगर इस वीडियो को आप देखने लग गए हो ना, तो सबसे पहले तो क्यूब आप याद करो, क्यूब याद कर लोगे तो सारा काम हो जाएगा। तो 88 का अपना कितना होता है भाई, मैं आपको बता दूं 512, 1 का क्यूब 1 हो गया। अब देखो आपको क्या करना है, 8 का स्क्वायर करना है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64 को आप 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 64 ही आएगा ना। 1 का क्यूब कर रहे हो कितना आएगा 1, 1 को आप सॉरी 1 का स्क्वायर ही कर रहे हो, 1 का स्क्वायर कर रहे हो 1, 1 को 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हो यानी 8 आ जाएगा। इसका डबल किया ये आ जाएगा, इसका डबल किया ये आ जाएगा, बस। तो है ना, आसान, ऐड ही करना है। अब 1 आ गया, ये 24 आएगा, तो 24 का 4 आ जाएगा, 2 कैरी ऊपर चली जाएगी, वो 2 कैरी इसमें लेके आओ, तो 130 बन गया। 130 में 60 ऐड करोगे तो 190 हो जाएगा ना। देखो 130 में 60 ऐड कर रहे हो तो 190, और 190 और 4 194, 194 का 4 आ जाएगा, और 90 आपकी कैरी चली जाएगी, इनको ऐड कर दो 11 3 5, दैट्स इट, है ना, सन। कुछ क्वेश्चनों में क्या है, अपन को कैरी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो क्वेश्चन इतने आसान होते हैं वे उसके अंदर अपन अपने माइंड से उनको ऐड कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से अपना इसका आंसर आ गया 53 40 40 14 and 41, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कोई भी आंसर निकाल सकते हो, है ना, आसान। देखो दोस्तों थोड़ी प्रैक्टिस करोगे ना तो सारे आसान लगेंगे, अगर प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो कुछ भी आसान नहीं लगेगा। चलो एक क्वेश्चन 75 वाला कर देते हैं, और एक ट्रिक और बताऊंगा मैं आपको जिसमें सेम नंबर आपको दिए हो, लेकिन बात तो वही पड़ जाती है उसमें भी, लेकिन फिर भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। इसका करते हैं, देखो 7 का कितना होता है, 7 का आपका कितना होता है भाई 343, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आप लिखो 7 की क्यूब 343, एंड फिर 5 की क्यूब 125। चलो थोड़ा सा मैं इसको सही लिख लेता हूँ ताकि अपना क्वेश्चन पूरा हो जाए, 4343, और इसका होता है 125, ठीक है दोस्तों। 7 का अब क्या करना है आपको, स्क्वायर करना है। 7 का स्क्वायर करोगे 49 आएगा, और 49 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 5 से, किससे 5 से। अब अगर ये 49 ना होता, अगर वो 50 होता पूरा ही, तो अपन मल्टीप्लाई करते तो कितना आता 250 आता ना, तो 250 में से अपन 5 डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से कैलकुलेशन किया करो,
है ना, क्योंकि देखो 49 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा सा ऐसे लगेगा यार बहुत दूर ही है, बहुत मान लो माइंड का यूज़ करना पड़े, तो आप ऐसे यूज़ करो भी, चलो उसमें अपन है ना 49 की जगह 50 ले लेते हैं। अब 50 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 250 आएगा। अब 250 में से अपन 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 245 बच जाएगा। तो ये अपना 245 आ गया। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, 5 का स्क्वायर करना है और 7 से मल्टीप्लाई करना है। 5 का स्क्वायर करके 7 से, यानी 25। 5 5 से कितने होते हैं, 25 ही होते हैं। 25 को आपको 7 से मल्टीप्लाई करनी है। अब 25 को आप 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो किस किस माइंड से आप उसको करोगे, 25 छिक्का कितने होते हैं, ऐसे माइंड में लेके आओ। 25 6 जेड 150 और उसमें 25 ऐड कर रहे हो तो 175 आपका डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसका आप डबल करोगे और इसका, तो ये आ जाएगा आपका 10 और ये आपका 5 एंड ये आपका 3, ये आपका 10, ये आपका 9, ये आपका 4। बस आसान सा ही है। अब इनको ऐड कर देना है, अपना आंसर आ जाएगा। कर दोगे ऐड तो? चलो ऐड करते हैं। ये 5 आ गया, इसके अंदर 12 कैरी ऐड होने वाली है अब। ठीक है ना, तो इसके अंदर जब आपकी 12 कैरी ऐड होगी, सबसे पहले तो इनको ऐड करो आप, कितना आएगा, इनको जब आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, ये 5 और ये 12 कैरी आपकी है, इसमें लिख ही लो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपका 7 आ जाएगा। अब जो कैरी आएगी वो यहाँ पे ऐड होने वाली है, तो उन कैरी को अपन यहाँ पे डायरेक्ट ऐड करके लिख देते हैं। तो ये आ गया 6 एंड 7, 6 एंड 7 13, 13 का 3 लिख दिया, 1 कैरी चली गई, तो ये अपना 2 एंड 3 5 हो गया। ये डायरेक्ट यहीं पे लिख दिया ताकि अपनी कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब ये 8 हो गया और ये 5 और 4 9 9 9 18, 1 कैरी चली गई, तो ये 7 है ना, तो यहाँ पे ओनली 8 ही आएगा आपका। 78 तो कैरी चली गई थी ना, तो ये 78 कैरी यहाँ पे आ जाएगी। इसको यहाँ से कट कर दो, ये 11 और ये 12 एंड ये 4। ठीक है ना, तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपको दिया हो उसकी आप क्या कर सकते हो, क्यूब निकाल सकते हो दोस्तों, है ना आसान। तो इस तरीके से अपना ये आंसर आ जाएगा 421875। ठीक है दोस्तों, अब जो जो क्वेश्चन आपके बच गए हैं इसके अंदर उनका आंसर आपको बताना है, और इस ट्रिक का यूज़ करके जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा। 62 का आपको बताना है, 37 का आपको बताना है, एंड 89, 75 हो गया, 25 कर सकते हो, आसान सा ही है। 56 का आपको बताना है। तो इस तरीके से इन सभी का आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, और आपका कोई डाउट है तो आप अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, जहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। और उसके अंदर बहुत सारे नोटिफिकेशन आते रहते हैं, चाहे आप स्कूल में हो चाहे आप कॉलेज कर रहे हो, मैथ के रिगार्डिंग आपकी कोई भी डाउट हो तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। और आपका कोई भी डाउट है स्टडी के रिगार्डिंग तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।